चढ़ कर तो चलिए भाई छात्र से दिलवाते हैं। सुधीर सर तो हमेशा सिखाते ही हैं, लेकिन देखेंगे कि ये जो है कैसे देते हैं। सर आप दे लीजिएगा ना? जी सर, एकदम दे चलिए, देंगे। ठीक ठीक, चलिए दीजिए। तो बताइए भी कि कैसे दिया जाता है एक बार। पहले तो बकरी वैसे पकड़ लेंगे, हाँ हाँ हिलने ना पाए। हाँ। उसके बाद सर इसको हम तोड़ लेंगे, फिर नीडी में लोड कर लेंगे। हम्म। ये सब लोड कर रहे हैं। ये आप पानी अभी जस्ट सैंपल के लिए जी दिया। सर, पानी। हाँ। फिर सर इसका हम एयर निकाल लेंगे पूरी तरह। एयर निकालना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है सर एयर निकालना। सर देख रहे हैं जैसे एयर निकल गया है, तो इसको हम, जैसे बकरी का ये हड्डी है सर, हड्डी से 4 अंगुली हम नाप लेंगे सर। सर ऊपर से भी नाप लेंगे। फिर सर अगर नया आदमी है, देने का जानकारी नहीं है, तो इस तरह हम नीडल काट लेंगे सर। ये सुधीर सर की टेक्निक। जी। अच्छा और सब तब हम देंगे सर। ठीक है। इसे नाप लिए, फिर ऊपर से नाप लिए, अब यहाँ हम घोप देंगे। अब पीछे करके खींच लेंगे। और ब्लड आएंगे तो हम नहीं देंगे, निकाल लेंगे। और ब्लड नहीं आएगा तो हम धीरे धीरे पुश कर देंगे सर। देखिए तो भाई बड़ा सिंपल सर हो गया, कुछ नहीं हुआ। इतना बढ़िया भाई, ताली मारिए एक बार। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो भैया ये बकरी पालन है तो बकरी ज्ञान चाहिए जी। यकीन या विश्वास, ये एक शब्द है जिसके सहारे इंसान आगे बढ़ता है। यकीन होना चाहिए आपको खुद पर, अपने खुद के फैसले पर और अपने बिजनेस पर। ये जो लोग देख रहे हैं इनको कहीं ना कहीं अपने आप पर यकीन है, बकरी पालन बिजनेस पे यकीन है। क्योंकि मैं बकरी पालन क्लासेस में इस वक्त मौजूद हूँ सुधीर सर के साथ। सर नमस्कार, अभिनंदन। नमस्कार नमस्कार पवन सर जी। अपने छात्रों के साथ मौजूद हैं, ट्रेनिंग चल रही है यहाँ पे। बीच में मैं आ गया, कुछ आपसे में भी सीखना है मुझे और हमारे दर्शकों को भी सीखना है। क्योंकि आपसे मुलाकात होती है हर बार, मैं भी बहुत इंस्पायर्ड होता हूँ सर। ठीक है, अच्छी बात है, इंस्पायर तो होते ही हैं, लेकिन आपका धन्यवाद इस रूप में देते हैं कि आपके मीडिया के माध्यम से हमारे वीडियो देख देख कर और लोग जागरूक होते हैं जी। इसी ट्रेनिंग में बहुत सारे लोग ऐसे भी आए हुए हैं जो कि ट्रेनिंग से पहले ऑलरेडी बकरी पालन कर रहे हैं और हमारा वीडियो देख देख कर उनको काफी फायदा हुआ है। जी जी। हाँ। आपकी मेहनत को सलाम है सर। रात दिन ट्रेनिंग देना, लड़कों के बीच में रहना, विजिट करना, भाई वाकई सुधीर सर का जो है, इसलिए ही लोग ऐसे कायल नहीं हैं। तो आप जितना मेहनत करते हैं सर, आपकी मेहनत से मैं तो इंस्पायर्ड होता रहता हूँ। लगता है कि हमारी मेहनत काफ़ी छोटी है। नहीं तो आप तो अलग क्षेत्र में, बकरी पालन में मेहनत तो खैर जी। करना ही करना अब पड़ता है। सर 5 दिन से मुझे लगता है आप सबको सर पेर रहे होंगे पूरा रात दिन। सब बहुत अच्छा समझाए हम लोग हाँ। को, बहुत मन लगा। उबते नहीं है? नहीं सर, घर का मजा याद आता है क्लास में? घर का याद नहीं आता है। घर का नहीं, यही तो खासियत है मोबाइल सर अभी की। भी साइलेंट में है सबका। हाँ। हाँ, वाह, अगर सर अभी और बोलेंगे 10 दिन तो हम लोग रह सकते हैं। मतलब 5 दिन सर घर से दूर आपके पास रात दिन रहते हैं। हाँ। तो पता नहीं, हम लोग को तो लगता है कि जैसे कैसे सर देते होंगे, लोग को तो मन नहीं लगता होगा। रात में हम लोग का सर जो दिन भर रखते हैं ना, 12 बजे रात तक सर हम लोग के बीच में बैठे हुए रहते हैं। अच्छा, हाँ, सुबह से लेके 12 बजे रात तक। मतलब इस 5 दिन में कभी कोई बोरियत नहीं फील हुई आप लोग? सर सबसे बड़ी बात तो सर ये है कि हम लोग सब अलग अलग राज्य से आए हुए हैं। अब 5 दिन के अंदर में हम लोग इतना घुल मिल गए हुए हैं कि पता नहीं लगा, जैसे बहुत पुराना दोस्ती है सर। जी सर। 5 दिन कैसे बीत गया उसका मालूम हम लोग को नहीं है, मतलब पूरा अच्छा से बीता। जी सर, तो भैया सही बात है। जादू है सर। मतलब जो सिखाने का जो तरीका है, जो अंदाज है, ट्रेनिंग तो सर बहुत लोग करने वाले होंगे भारतवर्ष में, लेकिन जिस लहजे से, जिस आसान तरीके से, और देख लीजिए यहाँ पे लोग हैं, जो चीज़ें हम लोगों को लगता है अजीब, लेकिन इन लोगों को बड़ा मजा आया 5 दिन में। और ये आखिरी दिन में जो है आप लोग यहाँ पे प्रैक्टिकल सीखने आए हैं ना? प्रैक्टिकल ये बहुत बढ़िया। ये भाई हथियार अस्त्र शस्त्र लेके देखिए यहाँ पे खड़े हुए हैं। अच्छा, ये क्या है? ये बधियाकरण करने वाला है। अच्छा, सीखे हैं अभी यहाँ पे? जी जी, सीख लिए, कर लेंगे अब? कर लेंगे। अच्छा, कैंची भी? ये वाला क्या? ये नाखून काटने के लिए है। बकरी अच्छा। को जो नाखून बढ़ जाता है ना, गोर का, पैर का, उसी को काटने के लिए कैंची है। जी, करके देखा? हाँ करके देख लिए हैं। अब काट लीजिएगा? एकदम बिल्कुल काट देंगे सर। जी, चलिए बहुत बढ़िया है सर। आपके छात्र हैं, सब टनाटन बोल रहे हैं। लेकिन सुधीर सर से जब मिलता हूं तो भाई मैं देखिए कुछ ऐसे विषय को उठाता हूं जो कि आपके काम में आए, जो लोग फार्मिंग करते हैं, जो लोग बिजनेस में हैं। सर आज एक बहुत पुरानी चीज़ों को मैं ताज़ा करने वाला हूं। याद है आपके साथ ही मैंने वीडियो बनाई थी कि इंजेक्शन कैसे दिया जाता है बकरी को। बहुत लोग नहीं दे पाते, घबराते हैं। आज एक बार मैं चाहूँगा कि फिर से वीडियो पे लाइव आप दिखा दें कि भाई कैसे बकरी को सुइया खुद से लगा ले। ठीक है, वो कोई बहुत बड़ा बात नहीं है इंजेक्शन देना, क्योंकि इमरजेंसी आते रहते हैं। देखिए, इंजेक्शन देने में सबसे बड़ा किसान को क्या डर लगता है ना, कितना बड़ा जब नीडल देखते हैं, हालांकि छोटा नीडल भी आने लगा है, लेकिन अधिकांश जगह नहीं मिलता है, गांव देहात की बात कर रहे हैं, तो कितना अंदर करना है, मांस के अंदर डालना है,
डाले, बकरी गर्दन हिला दी, चाहे गर्दन से मोड़ दी, तो ऐसा ना कि घप से अंदर चल जाए या नीडल मुड़ मत जाए, यही सब मेन घबराहट रहता है। अच्छा अच्छा, हाँ यहाँ करके दिखा देंगे हाँ, थोड़ा, ये बिल्कुल छात्रों से- बिल्कुल हमको बिल्कुल। लगता है कि इसी में से किसी को उठाते हैं, ठीक है, किसी को दिलवाते हैं। नेताजी को उठा लेते हैं। अच्छा नेताजी, अरे सर देखिए भाई, पहले तो सर सलाम, ये मोटे मोटे सोने की चेन, सर क्या करते हैं आप? हम समाज सेवी भी हैं और बिजनेसमैन भी हैं। अच्छा, बिजनेसमैन भी है और समाज भी, क्या बिजनेस है सर? सर कॉन्ट्रैक्ट का बिजनेस है। अच्छा, तभी सर है आपका, देख के भैया मुझे तो लगा कि सर कहाँ से आए हैं। बहुत अच्छा, और ये शौक भी होता है सर की, देखिए भाई, और अब यहाँ दिखाएंगे, थोड़ा सा स्क्रीन पे दिखा सकता हूँ, सर का शौक देखिए। तो भैया बिजनेस में है तो बिजनेस चल गई, तो फिर सोचना क्या है, ऐसे कौन कौन से बिजनेस है आपके? कॉन्ट्रैक्ट का बिजनेस है और मतलब इसी लाइन रिवील नहीं करना चाहते। ठीक है सर, कोई बात नहीं सर। तो इतना पैसा, इतना चीज, समृद्धि के बाद आप बकरी पालन ट्रेनिंग में आए। देखिए सर, एक बात आपको हम बहुत अच्छे से समझाना चाहेंगे कि आने वाला फ्यूचर वो कृषि का ही फ्यूचर है। अच्छा अच्छा, आपको एक बात बताना चाहेंगे कि पहले के लोग इंजीनियर, डॉक्टर बनने के लिए परेशान रहते थे। आने वाले कुछ वर्षों में, या आप फिलहाल ही देखे होंगे, दिल्ली के एक बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ ने अपने नौकरी छोड़ दिया, करोड़ों का पैकेज को, और वो गांव की ओर प्रस्थान किया। बात सही। आने वाला फ्यूचर हमेशा फार्मिंग की ओर है। और जैसे पहले लोग किसान खेत छोड़ के बाहर शहरों में नौकरी करने जाते थे, आने वाला फ्यूचर आप देखिएगा इंजीनियर, डॉक्टर अपने काम छोड़ के खेतों में किसानी करने आएंगे, वापस गांव लौटेंगे। वापस गांव लौटना ही है। क्योंकि धान उगेगा नहीं तो भोजन मिलेगा नहीं, कागज के नोटों से खाना मिलता नहीं है ना। बात सही, तो आने वाला समय फार्मिंग का ही है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं अपने बारे में बता देता हूँ कि जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ, सिमडेगा, वो झारखंड का एक जिला है और पथरीली जगह है, जंगल बहुल क्षेत्र है, तो वहाँ खेती बाड़ी की संभावना थोड़ा कम है। इसलिए मैंने इस बिजनेस को चुना है, बकरी फार्मिंग को। और सुधीर सर के पास मैंने ट्रेनिंग लिया, और इस 5 दिनों में मुझे ऐसा लगता है कि मैं कई वर्षों से बकरी पाल रहा हूँ, जबकि मैंने आज तक बकरी नहीं पाला है। हालांकि गाय पाला है, घोड़ा पाले हैं, है ना, पर बकरी के बारे में बिल्कुल अनभिज्ञ था। लेकिन 5 दिनों के ट्रेनिंग के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने सिमडेगा जिले के जो ग्रामीण जनता है, जो कहीं ना कहीं उनकी बकरी मर जाती है तो डाइन टोना की तरह भी वो लोग आपस में झगड़ा या लड़ाई करते हैं, हो सकता है मैं उनको जाके जागरूक भी करूं और उनका इलाज करने का तरीका और उनको वैक्सीनेशन, डीवॉर्मिंग, ये सब भी सिखा पाऊं। और मुझे लगता है कि जो बकरी या बकरे के मरने की जो दर है वो हमारे जिले में हम कम करने का प्रयास करेंगे। क्या बात, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी सोच है सर को सैल्यूट है, बहुत अच्छी सोच है। एक प्रश्न जरूर आपसे और पूछूंगा सर, आप तो एफर्ट कर सकते थे, आप कहीं बाहर एरोप्लेन से जा करके, बढ़िया बढ़िया ट्रेनर हैं जो कि महंगे महंगे क्लासरूम में डिजिटल बोर्ड पे ट्रेनिंग देते हैं। सुधीर सर की क्या खासियत लगी कि आप यहाँ खींचे चले आए? देखिए, महंगा ट्रेनिंग लेके अब हम बहुत बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हैं और हमको एक मोटरसाइकिल का इंजन ही बनाने नहीं आता है, तो उस कॉलेज को मैं बढ़िया नहीं मानता। मैं बढ़िया उस चीज़ को मानता हूँ, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं, वो स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ के देश के राष्ट्रपति बने थे। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। वो कहाँ से मिलता है ये मायने नहीं रखता है, एक अच्छे स्कूल में मिले या एक अच्छे गुरु होने चाहिए। गुरु गरीब हो अमीर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। गुरु हमेशा गुरु और आदरणीय होता है, और जो अच्छा ज्ञान दे, सही ज्ञान दे, उसी के पास जाना चाहिए। जैसे आपको एक एग्जाम्पल मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने बहुत सारे वीडियोज देखे, कोई कुछ बताता है, कोई बर्बरी, तो कोई सिरोही, तो कोई ये तो वो। अब हमारा जो झारखंड क्षेत्र है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। अब हम वहाँ सिरोही या बर्बरी ला के पालेंगे तो जीवित ही नहीं रहेगी। तो इनसे मैंने पूछा तो फर्स्ट में ही ये बोले कि नहीं, आपके क्षेत्र में ब्लैक बंगाल या अंजूरी, ये 2 नस्ल जो है सरवाइव करेंगे। ये सच्चाई जो सच्चाई के तहत इन्होंने कहा, और जो मेरा आइडिया पहले से था, वो दोनों मेल खाया। तो मुझे लगा गुरु सच्चे हैं और सच्चे गुरु के पास ही शिक्षा लेना चाहिए। सही बात है, बकरिया वाला ट्रेनर। इसलिए मैंने इनसे पूछा हूँ कि आप जो ये आडंबर में फंस जाते हैं, चकाचौंध में, भैया आजकल बहुत सारे मैंने यूट्यूब पे ही ट्रेनर्स देखे हैं सर, जो कि ज्ञान से ज़्यादा वो अपने आसपास के माहौल पे ज़्यादा उनको फोकस रहता है कि हमारा क्लास हाईटेक कैसे हो, डिजिटल स्क्रीन होना चाहिए, उस पर बड़ी अच्छी अच्छी फ़ोटो होनी चाहिए। तो उससे भैया कुछ होता नहीं है। सुधीर सर को नमन सर इस बात के लिए। आपने ना अपना कभी जो है ओरिजिनलिटी जो आपकी है, जो फंडामेंटल जहाँ से उठ के आए हैं, आज तक आपने नहीं बदला है। इनकी जो कक्षा होती है बहुत साधारण होती है, और इसलिए मुझे लगा कि भाई ऐसे ऐसे लोग भी सर आपको पसंद करने लगे हैं। इस पर क्या कहना है? हमारे यहाँ जो भी आते हैं ना जी। वो ज्ञान के भूखे आते हैं,
और ज्ञान यदि झोंपड़ी भी मिले तो पस लेते हैं। इसलिए चकाचौंध हमारे यहाँ न कभी रहा है और न कभी भविष्य में होगा। बकरी का ट्रेनिंग है, फार्मिंग का ट्रेनिंग है, इसलिए फार्मिंग लेवल का ही हम व्यवस्था रखते हैं और एज ए फार्मर ग्रुप में इन लोगों के बीच में हम रहते हैं। जी सच्चाई बात है कि नहीं? जिससे सर बोलो। बिल्कुल बीच में बिल्कुल सच्चाई बात है। विद्यार्थी के सामने ही रहते हैं जो आप लोग के माहौल में ढल जाते हैं। एक बात तो सर ये है, क्लास खत्म होने के बाद भी जब छुट्टी हो जाते हैं तो सर खाना वाना खा के 12-1 बजे तक हम उसके साथ में रहते हैं। इतना दोस्त के साथ रहते हैं, दोस्त एकदम दोस्त है जिन्हें जैसे। सर के बैच में गजेटेड ऑफिसर, पुलिस इंस्पेक्टर, एसपी, मतलब बहुत सारे ऐसे पदों पर जो है रिटायर्ड होकर के भी वैसे लोग आते हैं और सर के बैच में वैसे लोग भी आते हैं जो मुझे कहेंगे कि सर मुझे तो लिखना और पढ़ना भी नहीं आता, लेकिन सुधीर सर पढ़ा पाएंगे सर, आप उनको भी पढ़ा देते हैं। बिल्कुल। ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, पढ़ाने का तरीका ही ऐसा है ना कि ऐसा ऐसा एग्जाम्पल दीजिए, ऐसा ऐसा शब्द यूज कीजिए या जो भी टेक्निक रहे कि जो भी आप हैं माइंड में उसको डाइवर्ट कर दें। कॉपी भूल भी जाए तो वो चीज़ उसको याद रहे। बिल्कुल बिल्कुल होना ये चाहिए, तो हम लोग उस काम को करते हैं। एक बकरी मंगाया जाए, थोड़ा सा इंजेक्शन वाली बात पर आते हैं कि कैसे थोड़ा सा टेक्निक जो है जय अंदर से बकरी पकड़ के लेके आइए ना सर, एक बकरी को पकड़ के ले आइए। इतना ही नहीं पवन जी, हमारे यहाँ जो ट्रेनिंग दिया जाता है तो सिर्फ बकरी पालन का ट्रेनिंग नहीं होता है, पर्सनली सबसे हम बातचीत भी करते हैं। कौन किस लेवल का, सबका बजट तो अलग अलग है, सबको पर्सनली हम लोग सलाह भी देते हैं कि आप इस फील्ड में आइए, आप ऐसे वर्क कीजिए, आप ऐसे वर्क कीजिए, आपका बजट क्या है, और खुल कर बात करते हैं, सब लोग बताते हैं। सही बात है। तो जैसा रहते हैं वैसा हम लोग उनके लिए बताते हैं। चलिए थोड़ा सा परिचय भी कर लें। सर का तो परिचय हो ही चुका है। सर आप कहाँ से? जमुई से। जमुई से। ऐसे आप क्या करते हैं? रह गया था जो अच्छा हाँ बताइए सर, बताइए। बात ये रह गया था, आपके मीडिया के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि जिन लोगों को अंजूरी स्टॉल फीड पे या ग्रेस पे यानी चारागाह वाली या स्टॉल फीड पे, ब्लैक बंगाल जिनको स्टॉल फीड पे या ग्रेजिंग पे, ग्रेजिंग मतलब चारागाह पे अगर आवश्यकता होगा तो हम सिमडेगा में बहुत जल्दी वहाँ आप लोग के लिए सुविधा, अच्छी नस्ल की बकरियां अच्छे कीमतों पे आपको उपलब्ध कराएंगे बहुत जल्द। क्या बात है, बहुत बढ़िया। हम लोग इस फेरे में लगे हुए थे सही बहुत दिन बात से है। कि कोई ऐसा आए। ऐसा इसलिए है ना, क्लास में हम जैसा पढ़ा रहे थे तो हम बताया कि बहुत सारे किसान बंधु जो ट्रेनिंग नहीं लिए हैं या जागरूक नहीं हैं, ब्लैक बंगाल की जो बकरी है चाहे और अदर भी जो बकरी है, इन ब्रीडिंग और प्री मैच्योर मैटिंग की वजह से काफी खराब क्वालिटी की हो चुकी हैं। अच्छी क्वालिटी की बकरियां बहुत कम मिलती है। 10 गांव घूमिएगा तो 4 को बकरी मिलेगा। तो इनका टीम वर्क का नेटवर्क बहुत बड़ा है। तो ये बोले कि तो सर ऐसा है कि हम अपना नेटवर्क में बात फैलाते हैं, सब कलेक्ट करेंगे, सही। जिनको आवश्यकता होगा उनको हम बिल्कुल सब बिल्कुल देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह से। आपने बहुत पहले भी हाँ, बताया तो- था सर ने कि ब्लैक बंगाल की जो सब्स्टिट्यूट है वही है। और अंजोरी भी अच्छा इसके है। लिए छत्तीसगढ़ जो अंजूरी नस्ल की जन्मस्थली कह सकते हैं उसको, वहाँ और झारखंड के हमारे जो गुमला, सिमडेगा, चाईबासा जो क्षेत्र है जहाँ ब्लैक बंगाल की अच्छी क्वालिटी की बकरियां मिलती हैं, हमारी टीम लग चुकी है। और मुझे लगता है कि आज ये आपके इससे बात करते करते हम लोग 100 से ऊपर परचेजिंग अभी तक हो चुका है। तो मुझे लगता है कि कुछ ही दिनों में आपको एक अच्छी नस्ल की और वो भी स्टॉल फीड और ग्रेजिंग वाली बकरियां दोनों आपको ईमानदारी के साथ, जैसे सुधीर सर ने हमें ईमानदारी के साथ पढ़ाया है, उसी ईमानदारी के साथ आपके पास वो बकरियां उपलब्ध कराई जाएंगी और बहुत ही सही कीमतों पे, जी किसी भी तरह का झूठ फरेब बोलकर नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने तो ये बताया अंजोरी का जन्म स्थल, आपको आज बता दूं कि अंजोरी का नामकरण भी सुधीर सर की वजह से ही हुआ हाँ, है। ये सच्चाई- बहुत बड़ी बात है। सच्चाई जी बात है। छत्तीसगढ़ में ओम प्रकाश अफसर जी हैं, जी। बहुत अच्छे वो भी मीडिया कर्मी यूट्यूबर हैं, उनके साथ ही हम लोग विजिट कर रहे थे। तो वहीं बात में हम और ओम प्रकाश जी दोनों लोग नाम रख दिए थे। उसके बाद फिर गवर्नमेंट वहाँ उसका संज्ञान लिया, फिर उसको रजिस्टर्ड करवाया। चलिए सर, इस लेकिन चीज के लिए बधाई। रजिस्ट्रेशन होने से पहले ही हम लोग उसका अंजोरी बोल दिए थे। अच्छा, हमको भी तब से भले- अंजोरी पड़ गया। लेकिन भले ही ओम प्रकाश जी यहाँ नहीं है, उनको भी बधाई दीजिए। सही बात कारण है। तो ओम सच्चाई प्रकाश बात सर है जी कि नमन है आपको, वो भी वीडियो अगर देख रहे हैं तो आपको बहुत बहुत बधाई। और हम लोग पहुंच रहे हैं बहुत जल्दी छत्तीसगढ़ आपके पास। चलिए सर, आपके यहाँ से हैं? नालंदा। नालंदा से हैं? नालंदा राजगीर। अरे वाह, क्या करते हैं अभी? ऐसे तो हम क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेटर हैं? हाँ। अरे वाह, ये योगा भी अच्छा करता है। योगा भी अच्छा हाँ। करते हैं। योग में मतलब अच्छा, हाँ मतलब जो योगा का किताब है अष्टांग हृदयम नाम है, हम पढ़ चुके अष्टांग हैं। हृदय, हाँ, उसमें वही। क्या होता है? मतलब उसमें जो योगा से रिलेटेड पूरा बात लिखा हुआ रहता है, आपको क्या करना चाहिए तो आपका पेट पूरा अच्छा रहेगा और आपका मतलब अच्छा। मन शांत रहेगा, सब सारी बात लिखा हुआ रहता है। सर वहाँ योग वग कराए हैं ये लोग देखे थे, करता है, लड़का करते है। हैं। बहुत असल में कम उम्र में ना योग के प्रति झुकाव होना
वो इसका हम प्रशंसा कर रहे हैं। इतना कम उम्र में कोई जो प्रतियोगिता जाता है लेकिन लड़का है। वाह, क्योंकि क्रिकेट में सिर्फ क्रिकेट खेलना और उसके साथ मेडिटेशन करना बहुत आवश्यक है, इसीलिए हम आज से नहीं लगभग 2-4 साल से ही कर रहे हैं। बहुत बढ़िया जी सर। इनको देख के एक बात मुझे याद आया, आपके मीडिया के माध्यम से मैं अपने जो बिहार, झारखंड और यूपी और वेस्ट बंगाल के जो लड़के हैं, मुंबई और दिल्ली और पता नहीं किन किन राज्यों में जाकर लेबर का काम करते हैं और बहुत हैरास भी होते हैं, उनको बाहरी करके मारा पीटा, कई तरह का उत्पीड़न दिया जाता है। मैं उन भाइयों से आग्रह करता हूँ कि आप सुधीर सर के पास आइए या उनका वीडियो देखिए और बकरी पालन के क्षेत्र में आइए। किसी का नौकर बनने से अच्छा है कि मैं खुद का मालिक बनूं। और ऐसा नहीं कि मैं सुधीर सर का प्रमोशन कर रहा हूँ, प्रचार कर रहा हूँ। मुझे इनकी टीचिंग का जो स्किल है और जो इनका समझाने का तरीका है, जो कम पढ़े लिखे लोगों को भी समझ में आता है। जैसे मेरा एक छोटा भाई है ना, वो जो बड़ा ग्रामीण क्षेत्र से आया है, इसे मालिक बनने का शौक था तो ये आया है और मुझे लगता है कि कुछ वर्षों में एक सफल व्यापारी ये बनेगा। तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जो मेरे छोटे भाई, मेरे बड़े भाई और मेरे जो भी हैं झारखंड, बिहार, यूपी के जो लोग जाके धक्के खा रहे हैं, वो अपने गांव लौटे और इस पर ट्रेनिंग ले, बढ़िया से ट्रेनिंग ले और बढ़िया से काम करें। कुछ ही वर्षों में एक अच्छा सफल व्यवसायी बनेंगे। बहुत शानदार बात की भाई, बहुत अच्छी बहुत शानदार बात की। सही है, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिल करके कि अलग अलग प्रोफाइल से आप लोग आ रहे हैं और लोगों के लिए प्रेरणा बन रहे हैं। सर आप कहाँ से? आरा से सर। आरा जिला? यस। अरे वाह, आरा में कहाँ से? आरा में पकड़ियावर नाम का एक गांव है सर, वहीं से सर। आरा से 5 किलोमीटर की दूरी पे गांव ऐसे है। करते क्या है? वहाँ पे मेरा अपना धंधा है सर, किराने का दुकान है, होलसेल। वो उसी में हम अपना धंधा करते हैं साइड में अपना ये भी और साइड में जो है वो अपना साइड इनकम ये रहेगा। वाह, बहुत वही बढ़िया। उसी की ट्रेनिंग लेने के लिए सर हम आए हैं। आदमी के बदौलत कितना भी काम करेंगे लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं है, तो हमारे पास अगर जानकारी रहेगी तब ना हम सर बता पाएंगे किसी बैकअप को। प्लान तो चाहिए ना। बैकअप प्लान चाहिए। तो कोरोना में सर किराना वालों का खूब सूट हुआ। नहीं सर, ऐसा मेरे साथ नहीं था सर। अच्छा। मतलब था, जी। मतलब हम भी लाए हैं 3 का माल 8 रुपए में हम खुद खरीद के लाए हैं, तो हम उसको किस भाव में बेचेंगे? हम तो सर 9 रुपया लेंगे ना। लेकिन हमें कहने की मतलब है कि हम 9 की जगह 18 नहीं किए हैं उसको। अच्छा। जितना आया उसमें 1 रुपया 8 ना रख के हम उसको दे दिए। चलिए बहुत बढ़िया। किराना के साथ साथ अब बकरी पालन भी। चलिए सर, आ रहा है, बुलाइएगा जब खोलिएगा। हाँ सर, ठीक है ना। हम देखे हैं आपको वीडियो कल ही फॉलो किया है, देखने की। क्या बात है। जानते हैं जैसे मतलब पहले का युग में मिट्टी से घिरना माना जाता था, लेकिन आने वाला मतलब 2-4 मतलब 10 साल कह लीजिए, एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा स्कोप इंडिया में हो सकता है। बिल्कुल, मैं सहमत हूँ, इस चीज से सहमत हूँ। इसलिए आप लोग मतलब हम सभी लोग जानते हैं, अडानी अंबानी जो भी आप कहिए, वो सब एग्रीकल्चर में घुस रहा है और बड़े बड़े फार्म हाउस में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। सही बात है भैया। एंटरप्रेन्योर से एग्रीप्रेन्योर्स तैयार होने वाले हैं अगले 10 साल में, एक से एक। और हमारी तो ये कोशिश रहती है भैया, मछली पालन हो, बकरी पालन हो, मुर्गी पालन हो, बटेर पालन हो, बत्तख पालन हो, सब पालन को हम लोग जो है प्रमोट कर रहे हैं, इसलिए कि आप लोग आएँ। और ऐसा नहीं, देखिए भाई, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना काम कर रहे हैं और साइड में एक पैरेलल पाइपलाइन भी बना रहे हैं। तो ये कोई जरूरी नहीं कि आप सब छोड़ छाड़ के आ जाएं, तो आप साइड में ट्रेनिंग लेकर के, जानकारी लेकर के फिर धीरे धीरे अपना काम शुरू कर सकते हैं। अच्छा, आप कहाँ से हैं सर? खगड़िया जिला से। खगड़िया से आए हैं जी। आप क्या करते हैं? टेंट हाउस का बिजनेस करते हैं। टेंट हाउस बिजनेस, वाह। एक बगल में किराने वाले और यहाँ देखिए टेंट हाउस वाले। मतलब मुझे भी लगता है सर कमाल है, कैसे कैसे जो है हर प्रोफेशन से लोग आपके पास आते हैं सीखने के लिए। ये सुधीर सर की बहुत अच्छी बात है। और तो चलिए जी, किराना, टेंट, हलवाई। हलवाई। हाँ। अच्छा, ये हाँ। हलवाई है, मतलब हलवाई स्टैंडर्ड वाले हलवाई हाँ, है। इनका हम नाम धर दिए जी, हैं जी। IRCTC क्या का नाम है इनका सर? मधुसूदन मिश्रा। अच्छा, क्या बिजनेस है आपका? कैटरिंग का बिजनेस है। कैटरिंग का बिजनेस है सर। एकदम हलवाई बोल के जो है वो भैया छनौटा वाला ना समझिएगा, कैटरिंग का बिजनेस है इनका। किस चीज़ में कैटरिंग? जी, कहाँ पर कैटरिंग है? एक्चुअल में होटल भी है, रेस्टोरेंट भी है। वाह, प्लस पर रेलवे बताइए। में सप्लाई है हमारी। तो ऊंची चीज है सर। आप जी। रेलवे में भी सप्लाई करते हैं? जी। अच्छा, कोई ट्रेन ऐसा जिसमें आपकी वंदे भारत है, वंदे भारत में हमारा खाना वंदे जाता है। भारत में भी जाता है? जी। अरे सर वाह सर, इनका नंबर हम ले लेंगे। मैं तो बहुत यात्राएं करता हूँ जी, है ना, इसलिए जरूरत पड़ेगा। क्या नाम बताया सर आपका? मधुसूदन मिश्रा। मधुसूदन जी, बहुत बढ़िया लगा। आप सर? हम किसान हैं, मोहम्मद मुर्तुजा पातीपुर, पातेपुर, वैशाली। वैशाली। अच्छा, ग्राम। किसानी। हाँ, किसान है, खेती किसान, खेती बाड़ी है। जी जी। तो पशु पालने का कोई अनुभव पहले से है कि? हाँ हाँ है, पहले है। बैल रखते थे, गाय रखते थे, 1-2 बकरी रखता था। सोचते हैं कि हम फार्मिंग करें। चलिए, चचा को जो है हैट्स ऑफ।
और चलिए फार्मिंग शुरू कीजिए। पातेपुर तो बगल में है ही। आप लोग जरा परिचय दें अपना जल्दी जल्दी। जी सर, मेरा नाम सत्यनारायण कुमार है, मैं बिहार से आया हूँ, मुजफ्फरपुर जिला से। मुजफ्फरपुर जिला में? जी, मुजफ्फरपुर में कहाँ? सर मीनापुर। आप क्या करते हैं? मैं सर बच्चा से ट्यूशन पढ़ाता हूँ। अच्छा जी, पहले दिल्ली में सर सिलाई करते थे, है? तो सोच रहे हैं सर अपना बकरी अरे पालन बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। देखिए भाई, पलायन रोकना है, ऐसे ऐसे युवाओं को स्वागत कीजिए। आप सर? बिहार से, भागलपुर से। भागलपुर से। भागलपुर ऐसे जिले। क्या करते हैं? ऐसे हम किसान हैं। किसान हैं। हाँ, यस आप? जी, मेरा नाम निरंजन कुमार हुआ, बिहार मुंगेर जिला से है। मुंगेर जिला से। निरंजन जी आप क्या करते हैं? जी, हम स्टडी करते थे। अच्छा, अभी पढ़ाई कर रहे हैं। जी जी समझ में आया सर की बात? जी, बहुत कुछ समझ में आया सर। आप सर? हम बकास हैं, शंभूगंज बकास बिहार से। अच्छा, आप सर क्या ऐसे? हम अभी छोटे स्तर पे कर रहे थे, जैसे कि 20-25 के आसपास में, 30 के आसपास में पाल रहे थे। जी जी। लेकिन दिसंबर माह में कुछ ऐसा आया जिसके कारण ज़्यादा मोटिलिटी हो गया। अच्छा, कौन सी ब्रीड थी? ब्लैक बंगाली। क्या हो गया था उसमें? उसमें जैसे सर बताएं, पहले तो हमको पता नहीं था, जो सर बताएं तो हमको पता चला कि कुछ लोकल मतलब पीपीआर हो गया था, सिम्टम उसका पता चला। और कुछ बकरी का एबॉर्शन हो गया था, जिसमें कि हम बकरी को जो लोकल डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे थे उसमें कुछ गलत पड़ गया था। आपको नॉलेज था नहीं, बचा नहीं पाए। नहीं, इसमें बहुत बहुत ज़्यादा बढ़िया। मोटिलिटी हो गया। गलत अब नहीं इसको पवन जी, पीपीआर ऐसा होता है, गलत डॉक्टर गलत ना बोलिए। पीपीआर यदि हो गया बकरी को तो थोड़ा सा टफ उसका काम है, इसलिए पीपीआर ना हो इसके लिए वैक्सीन देकर रखना अनिवार्य है। आज पीपीआर पे भी सर आप देखिए लेक्चर लूंगा। पीपीआर अच्छा, आया हुआ है? पीपीआर लिए हुए भी हैं है। और यहाँ पीपीआर बकरियों को पड़ेगा भी, हाँ। ठीक है। और हम लोग कितना वीडियो के माध्यम से बोले हैं कि बकरी पालन यदि आप कर रहे हैं, ये लोग ये बोले हैं तो बिना वैक्सीन के बकरी पालन न करें। और कभी ये बहाना न बताएं कि वैक्सीन नहीं मिला तो हम नहीं लगाएं। ये लोग को हम बोले कि वैक्सीन नहीं मिलेगा तो बकरी में नहीं करना है। हाँ, इतना तक बोले हैं कि नहीं मिल रहा है वैक्सीन, पूंजी लगाइए मत करो। बताइए भैया। यही सुधीर सर की सच्चाई है जी। और यही सच्चाई मुझे यहाँ तक लाने में, मैं सिमडेगा से यहाँ लगभग 9 घंटे का सफर करके आया हूँ। यही सच्चाई की वजह से मैं आया हूँ। और एक चीज सर, सुधीर सर का ये तो ब्रांड है, और यही एक बात चीज- लिए तो परिचित है सर। एक चीज और बोल रहे हैं जो हमारे बिहार के हैं, जो वो लोग बोलते हैं वैक्सीन नहीं मिल रहा है उनके लिए। आप गूगल पर सर्च मारिएगा अनिल फार्मा पटना, अनिल फार्मा पटना सर्च मारिएगा तो एक अच्छे दुकान का आपको लोकेशन मिल जाएगा, फोन नंबर भी मिल जाएगा। वहाँ आप जाकर वैक्सीन लीजिए और बहाना नंबर 1 से नहीं मिलता, वैक्सीन लीजिए, जाकर बकरियों को दीजिए। आज संजोग से राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन के बगल में ही है, दूर से भी ट्रेन पकड़ के आइए, लीजिए, ट्रेन पकड़ के जाइए। लेकिन लोग बहाना मारते हैं मिल ही नहीं रहा है तो इन्हें ही किया तो बकरी मरा। आप दोष दीजिएगा डॉक्टर के, डॉक्टर अपना काम सही करते हैं, वैक्सीन आप क्यों नहीं दिए? ठीक है सर, करेक्ट कर दिया जाए। एक्चुअली देखिए सर, अब इतना डिटेल नॉलेज तो नहीं रहता है, नहीं तो अगला को लगता है कि भाई डॉक्टर आखिर हम लोग वीडियो में बताते हैं ना जो वैक्सीन लगाए थे, क्यों नहीं लोग लगाते हैं? अभी तो एड्रेस भी बता दिए, हाँ सही जाकर बात, लीजिए। सही बात है। सुधीर सर ने ये बहुत बड़ा जो है नाम ले लिया। वो लोग बहुत इस मामले में बिहार में कहीं ना मिले तो वहाँ जरूर मिल जाएगा, क्योंकि सैकड़ों लोग आके वहाँ से ले रहे हैं। आप सर कहाँ से? झारखंड नवा बाजार। अच्छा, पता में है। अभी बकरी पालन कर रहे हैं कि नया शुरू करना है? नहीं, मेरा घर में पहले से है, नॉलेज के लिए आए। यस सर, कुछ हम भी चराने जाते थे। अच्छा, हाँ, अभी कितना बकरी है? अभी बच्चा लेकर के 12 है। 12 है। इनका देखिए पवन जी, ये वीडियो देख के ऑलरेडी आइए सर, इधर आइए ना। हाँ। 40 बकरी कर रहे हैं और वीडियो से काफी कुछ सीख कर अच्छा कर रहे हैं। लेकिन और ज्ञान की आवश्यकता हुआ तो यहाँ चले आए, इतना ही नहीं, 40 बकरी हैं। 200 नींबू का पेड़ भी लगाए हुए हैं। अच्छा, हाँ, बहुत बढ़िया। नींबू का पेड़ 200 लगाए हैं। जी जी। तो नींबू में क्या मतलब बचत है? अभी तो सर हम लगाए हुए हैं 1 साल से, 2 साल हो गया। अब तीसरे साल से जो भी है फल निकलेगा तो हमको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है ऐसे। लेकिन उसमें लग रहा है कि बचत तो होगा ही, इसलिए सफल हुई है। जी और उसके बाद फिर वो मंत्र जो है स्क्रीन पे भी शेयर कीजिए, है ना? जी जी। और कहाँ पर बताया? झारखंड में? जी, मैं पलामू से हूँ, पलामू से ना? जो बिहार को नजदीकी एकदम बॉर्डर पे, जपला में। जी जी। और जपला से होके भी आया था। जी जी जी। और वहीं पे मैं पहले से वीडियो देखकर साहब को जो है कि हम फॉर्म खोले हैं और अभी पे मतलब 40 बकरी हमारे पास प्रजेंटी में हैं। और मतलब वीडियो के माध्यम से जो भी है वैक्सीन वैक्सीन करवाने के लिए हम जानते थे, लेकिन फिर भी यहाँ सर के पास मिलने आ गए कि भाई अब थोड़ा आगे कर रहे हैं तो मिलना जरूरी है। करना है तो थोड़ा कमर्शियल स्केल पे जाना है। जी। और छोटे छोटी बीमारी आते रहते हैं, इसलिए हमको जानकारी नहीं था, तो सर से हमको बहुत बढ़िया मिला। और हमें तो घर की याद ही नहीं आ रहा है कि हम क्या करें नहीं करें, और बहुत अच्छी है और हमारा मिला। और आप लोग से हम यही कहेंगे कि कुछ समय बाद हम आप लोग के सर जरूर बुलाएंगे अपने यहाँ। बुलाइए, हम तो हमेशा रेडी हैं। जी जी। और सर आएंगे तो हमें जो भी कुछ कमी होगा तो आप लोग के सारा से मदद मिलेगा हमको। बिल्कुल बिल्कुल जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए,
और सर कुछ लोग उधर भागे भागे जा रहे, अंदर नहीं घुसिए सर, आइए 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 आइए। भाई कुछ लोग जो होता है घबरा जाते हैं स्क्रीन पे, तो वो इधर उधर भागने लगते हैं। अभी भी 4-5 अंदर ही हैं। चलिए आप बताइए। नाम अरविंद चौधरी, जी। बस्ती उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं। बस्ती से है? बस्ती काफी दूर है यहाँ से। हाँ क्या करते हैं आप? सर, मैं LLB कर रहा हूँ, उसको होल्ड करके इसको कर रहा हूँ। LLB कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। पढ़ाई के साथ जो है अर्निंग कंसेप्ट। और जी तो आइए पवन जी कैसे, हाँ, वो नीड आ जाए। हाँ जी। तो एक सिरिंज लेके आइए। बिल्कुल बिल्कुल दिखाते हैं। थोड़ी सी परिचय जानने में वक्त लग गया, लेकिन अभी जो है हम लोग दिखाएंगे कि कैसे जो है आप भी एक बहुत आसानी से कहाँ गए हमारा? जो सुधीर सर की टेक्निक है वो कैसे काट वाट के इतना बैलेंस करते हैं कि बकरी में घाव नहीं होगा। बड़ा आसानी से आप इंजेक्शन देखिए दे सबसे बड़ा चीज़ क्या है ना, सबका हमेशा से कराएंगे। देंगे। इतना बड़ा नीडल देखकर मैक्सिमम किसान घबरा जाते हैं, जो कहीं से ट्रेनिंग नहीं लिए हैं, ऐसा है। हालांकि ये चीज़ हम सिर्फ जानकारी के लिए बोल रहे हैं। कोई भी इंजेक्शन या तो डॉक्टर से करवाइए, नहीं तो प्राइवेट कर्मी से करवाइए, जी। लेकिन इमरजेंसी में। देखिए भाई, ये नीडल कितने इंच की होती है सर? ये 1.5 बताओ जी। सर 1.5 इंच का होगा। 1.5 इंच का? जी। अच्छा। तो चलिए, विशेष उतना दिमाग नहीं लगाना है कितना इंची का है क्या है। अब अधिमांश में देना है तो ये अभी अधिमांश में देना है, तो इसका मान लीजिए कि इतना जाना चाहिए, इतना जाना चाहिए, आधा। ठीक है जी जी। अब यहाँ पर किसान सोचते हैं कैसे हम करें कि आधे जाए। ऐसा ना कि गर्दन हिला दी जाए, नीडल मुड़ मत जाए, चाहे टूट मत जाए। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं इमरजेंसी में, जानकारी के लिए बता रहे हैं, ये जो ढक्कन है इसको ऐसे काट दीजिए। अच्छा। आधा काट देंगे, फिर आधा पे? हाँ, इसको इसमें फिर लगा देंगे तो नीडल थोड़ा सा ही निकलेगा। ठीक ठीक। फिर जो सही लोकेशन है मांस में देने के लिए, वीडियो में दिखा देंगे लोकेशन कहाँ पर ठीक है, ठीक है। ऐसे देंगे तो डायरेक्ट मांस में तो ये दे लेंगे सर? जी बिल्कुल सर, चलेगा। दे देंगे सर। दे देंगे। जी सर। दिलवाइए अब भाई। देखिए, देखिए लाइए छात्र इसको की परीक्षा भी हो जाएगी यहीं पे। जी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इतना काट दिया गया, काट दिया गया। अब देखिए इतना ही निकलेगा। जरा दिखाएं स्क्रीन पे, बढ़िया से देख लीजिए भाई। हाँ अब जहाँ देना रहेगा हाँ। तो गर्दन पर देते हैं। एक बकरी पकड़ के लाइए कोई, जी। गर्दन पर देते हैं। कैसे बकरी को हैंडल करना है, सबसे बड़ा इंजेक्शन देना बड़ा चीज नहीं होता है, हैंडल करना बड़ा चीज होता है कि बकरी एकदम स्थिर हो जाए, आपकी ग्रिप में आ जाए, ताकि आपको ज्यादा परेशानी ना हो। हाँ, सही तो अभी बात है। जस्ट एक स्टूडेंट गए हैं बकरी लाने। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, देखिए भाई, तो ये सब चीज होता है, सामने दिखा रहा हूँ, ये सब सुधीर चीज सर के ये छात्र ये हैं। सब चीज उनके लिए है जो बिल्कुल नया नया है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, जो बिल्कुल नया है। तो हम समझ लीजिए कि उस चीज के लिए कर रहे हैं। हालांकि एक कभी उद्देश्य नहीं, हम तो सलाह यही देंगे, कभी भी वैक्सीन दिलवाना रहे चाहे इंजेक्शन दिलवाना रहे तो डॉक्टर से, नहीं तो प्राइवेट घर पे से ही दिलवाइए। अपने से इंजेक्शन नहीं देना चाहिए। देखिए जी, कोई भी बकरी रहे, यहाँ पर इसे पकड़ लीजिए, नहीं भी पकड़े हो जाएगा, यहाँ पैर घुसा लीजिए। अब ये बकरी स्थिर हो जाएगी। या कोई पकड़े तो और हो गया। गर्दन में क्या करना है, यहाँ से 4 उंगली से नाप लीजिए। तो कहाँ पहुंच गए, यहाँ पर पहुंच गए। जी जी। फिर यहाँ से 4 उंगली नाप लीजिए। अच्छा। यहाँ पहुंच गए और यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे करके दे देना है। अच्छा। हाँ, क्योंकि उसमें कोई दवा नहीं, इसलिए नहीं भोंक रहे हैं, यहाँ डायरेक्ट दे देना है। वाह। और इंजेक्शन में ये ध्यान देना है, जितना ml डॉक्टर साहब दवा लिखेंगे खींचना है, एयर निकाल लेना है, उसके बाद ही यहाँ दिया जाता है। बहुत बढ़िया, समझ गए। चलिए भाई, छात्र से दिलवाते हैं। सुधीर सर तो हमेशा सिखाते ही हैं, लेकिन देखेंगे कि ये जो है कैसे देते हैं। सर आप दे लीजिएगा ना? जी सर, एकदम दे देंगे। ठीक ठीक, चलिए दीजिए। तो बताइए भी कि कैसे दिया जाता है एक बार। पहले तो बकरी को ऐसे पकड़ लेंगे, हाँ हाँ हिलने ना पाए। हाँ। उसके बाद सर इसको हम तोड़ लेंगे, फिर नीडी में लोड कर लेंगे। जैसे हम लोड कर रहे हैं। ये आप पानी अभी जस्ट सैंपल के लिए? जी सर, पानी। हाँ। फिर सर इसका हम एयर निकाल लेंगे पूरी तरह। एयर निकालना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है सर एयर निकालना। सर देख रहे हैं जैसे एयर निकल गया है, तो इसको हम, जैसे बकरी का ही हड्डी है सर, हड्डी से 4 उंगली हम नाप लेंगे सर। सर ऊपर से भी नाप लेंगे। फिर सर अगर नया आदमी है, देने का जानकारी नहीं है, तो इस तरह हम नीडल काट लेंगे सर। ये सुधीर सर की टेक्निक? जी। अच्छा। और सब तब हम देंगे सर। ठीक है, इसे नाप लिए, फिर ऊपर से नाप लिए, अब यहाँ हम घोप देंगे। अब पीछे करके खींच लेंगे। और ब्लड आएंगे तो हम नहीं देंगे, निकाल लेंगे। और ब्लड नहीं आएगा तो हम धीरे धीरे पुश कर देंगे सर। देखिए तो भाई, बड़ा सिंपल सर, हो गया, कुछ नहीं हुआ। इतना बढ़िया भाई, ताली मारिए एक बार। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो भैया ये बकरी पालन है, तो बकरी ज्ञान चाहिए। जी सर, आप भी दे लेंगे क्या? दे लेंगे, बिल्कुल दे लेंगे। अरे भाई, इनसे भी जरा दिलवाते हैं। बहुत बढ़िया, लाएं भाई, एक बार और टेस्ट हो जाए। बकरी को बार बार कष्ट देना अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी आप लोग के सीखने के लिए। जी, फर्स्ट टाइम होगा आपका? हाँ, ये फर्स्ट टाइम हम दे रहे हैं। अच्छा। सर का एक्सपीरियंस पहले से नहीं है,
फर्स्ट बार जो है, और अभी इन्होंने देखा है इस क्लास में, उसी आधार पर जो है। चलिए बहुत बढ़िया, पकड़ लूँ क्या? नहीं ठीक है, ले लिया। और जैसे कि आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं, एयर निकालना है इसका, कुछ कुछ एयर रह गया है इसमें, क्योंकि यूज हो चुका है 1-2 बार, तो एयर आ जाता है उससे। एयर निकल गया है बिल्कुल, अब जो है आ गया। और सुधीर सर का जो मास्टर टेक्निक, इसको ऐसे बिल्कुल डाल लिया, ऐसे लगा लिए। और मुझे लगता है कि चमड़ा में नहीं, मांस में ही देते हैं। अच्छा, मांस में दीजिए। बकरी को इस तरह पकड़ लेना है, और जैसा सर ने कहा 4 उंगली इधर से और ऐसे, यानी लगभग इस इलाका में जहाँ मांस आपको छूने से पता चले। ऐसा नहीं कि 4 उंगली नाप लिए, छोटा बकरी है तो हड्डी में दे दे, वैसा नहीं। ऐसे नाप लिए, यहाँ मांस दिख रहा है मुझे, ठीक है, बिल्कुल ऐसे करना है और ऐसे घुसा देना है, और ऐसे पकड़ के। चलिए जा रहा है धीरे धीरे, बहुत बढ़िया, क्या बात है, ताली मारिए भाई। फर्स्ट बार था, फर्स्ट बार। अब अवसर अपने फार्म पे दीजिएगा, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। पहली बार था, थोड़ा हाथ मेरा पहली बार स्क्रीन पे सामने भैया, ये तो पता चलेगा तब जिस दिन आप पहली बार करोगे। सोचिए कि ट्रेनिंग कैसा रहा है कि फर्स्ट बार में इंजेक्शन दे दिया मैंने। सिर्फ यही नहीं, हमारे ट्रेनिंग में कौन किस विचार से आए हुए हैं, उनका विचार भी बदल देते हैं, नज़रिया भी बदल देते हैं। नज़रिया ऐसा सा बदलते हैं कि एक बार उसमें, यहाँ तो सब कुछ नहीं बताएंगे, उस नज़रिया पे चल दें, बहुत सारे लोगों को रास्ता भी दिखलाते हैं। तो जो मेरा मेन मोटो रहता है, बकरी पालन नहीं, एक स्टेप बढ़कर बकरी पालन सह कमालन, तो सबकी कमाई बढ़ जाती है। और कॉन्फिडेंस ऐसा आ जाता है, अच्छे बकरी पालन सह कमालन, है ना? बहुत अच्छा जी। तो इस इतना कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि लगता है कि अब तो हम कर ही लेंगे। तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। तो कॉन्फिडेंस बढ़ गया तो अपने आप कर लेंगे, फिर बाकी हम लोग तो बैक सपोर्ट देते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल में चलिए सर, आगे बढ़ेगा। सुधीर सर की जय हो, और आज बकरी पालन की जय हो। और आज यहाँ पीपीआर भी दिया जाएगा, और वो भी लोग सीखेंगे और देखेंगे। चलिए नेक्स्ट एपिसोड में, ये चूंकि वीडियो काफी लंबी हो गई है, सर से आज और पीपीआर जो है हम लोग उस पर चर्चा करेंगे, जिसके कारण बहुत नुकसान होता है। और अगली एपिसोड जो है देखने के लिए जो नए मित्र हैं उसको सब्सक्राइब कर ले और चैनल पे बने रहें। अगली एपिसोड में ये पीपीआर की वीडियो आने वाली है। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।